हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बिजनेस की कुछ बातें करना चाहेंगे, और बल्कि बिजनेस का जो माइंडसेट है कदाचित उसको समझने का प्रयास करेंगे या उसको अपने हिसाब से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बिजनेस अपने आप में एक पब्लिक वर्क है, कस्टमर वर्क है, सोशल सर्विस है, या व्यक्तिगत आर्थिक या मनी उत्पादक एक्टिविटी है। अर्थात यहाँ पर हम स्पेशली इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि बिजनेस अपने आप में एक पब्लिक वर्क है, ठीक है, या फील्ड वर्क है। और इसको बेहतर समझिएगा, बिजनेस अपने आप में फील्ड वर्क है। अब पहली बात आती है कि हम आप सब फील्ड में हैं। छोटी फील्ड में भी है, बड़ी फील्ड में। अर्थात छोटी फील्ड हम अपने घर में हैं, ठीक है। बड़ी या सबसे बड़ी फील्ड का अर्थ कि हम दुनिया में हैं। हमारे आसपास सब विस्तृत पब्लिक है या कस्टमर है। एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि कस्टमर है, चारों तरफ कस्टमर है, हमारे चारों तरफ कस्टमर है, ठीक है। अब चारों तरफ फील्ड है। अब कस्टमर सर्विस या पब्लिक सर्विस अर्थात बिजनेस तो लोगों ने कहना शुरू किया, लेकिन करने वाले ने स्टार्टिंग में इसको बिजनेस नहीं कहा। स्टार्टिंग में बिजनेस पहले तो उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, उसके बाद में फिर दूसरों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया, या अपने द्वारा दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। आवश्यकता कितनी बड़ी आप आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, या कितनी बड़ी आप सुविधा दे सकते हैं, कितने लोगों को दे सकते हैं, कितने कस्टमर्स को दे सकते हैं, और तथा वह सुविधा आप कंज्यूमर को देंगे या आप बिजनेस को देंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब ये फील्ड वर्क है, एक उत्पादक फील्ड वर्क है। हम वर्क करते हैं, फील्ड में भी वर्क करते हैं, लेकिन हम अनुत्पादक वर्क भी करते हैं और उत्पादक भी वर्क करते हैं। और यहाँ स्पेशली मनी उत्पादक वर्क भाई अपने आप में सोशल सर्विस जो हम अपनी एक्टिविटी अर्थात अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के आधार पर भी देते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के आधार पर भी हम पब्लिक वर्क या कस्टमर वर्क या फील्ड वर्क करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, टीचर है, एडवाइज़र्स हैं, एक्सपर्ट हैं, ये सब व्यक्तिगत तौर पर पब्लिक या फील्ड वर्क करने का प्रयास करते हैं या कस्टमर वर्क करने का प्रयास करते हैं। दूसरे लेवल आते हैं कि जब हम प्रोडक्ट के द्वारा हम कस्टमर की सेवाओं को अर्थात कस्टमर को सर्विस देने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट अर्थात कभी हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट बना करके देते हैं कस्टमर को, कभी हम कस्टमर को प्रोडक्ट बना करके देते हैं, कभी कस्टमर को हम थोक में खरीद करके फुटकर रूप में देते हैं, कभी हम दूसरी जगह से खरीद करके ला करके हम कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं। अर्थात वह कस्टमर
व्यक्तिगत कंज्यूमर भी हो सकता है और वह कस्टमर कोई बिजनेस भी हो सकता है। तथा कभी हम बहुत सारी प्रोडक्ट खरीद करके एक साथ एक जगह देते हैं तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह प्रोडक्ट कभी हम बना करके देते हैं तो कभी खरीद करके देते हैं तो इस प्रकार से यह अपने आप में एक कस्टमर वर्क हुआ अर्थात फील्ड वर्क हुआ। अब हम कितने लोगों को दे सकते हैं, कितने लोगों को दे पाते हैं। अब ये चीज़ चूँकि व्यापक रूप में फैल गई इसलिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे दे रहे हैं। तो अब हम कितने को दे पाते हैं एक चीज़, दूसरी चीज़ हम कितने को देने लायक बन पाते हैं अगली चीज़, और कितने लोग हमसे ले पाते हैं अगली चीज़। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आजकल के दौर में जब कंपटीशन नहीं होता है या जिस एरिया में कंपटीशन नहीं होता है या जिस सर्विस सेक्टर में या जिस प्रोडक्ट सेक्टर में कंपटीशन नहीं होता वहाँ पर हमारी सफलता हमारी एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि हमने कितना माल बनाया और कितना हमने सप्लाई किया है। इस बात पर सफलता निर्भर करती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन होता है, जहाँ पर कस्टमर डिवाइड होता है तो वहाँ पर हम दूसरों से बेहतर दूसरों से अधिक हम माल कैसे हम सप्लाई कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं आदि। तथा जहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है वहाँ पर कैसे हम अपनी वैल्यू या अपनी इम्पोर्टेंस को हम बरकरार रख पाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यह पब्लिक वर्क है। अब जब पब्लिक वर्क है या कस्टमर वर्क हम कैसे करना चाहते हैं, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अर्थात डायरेक्ट में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इनडायरेक्ट में हम फर्म दुकान कंपनी के द्वारा हम प्रोडक्ट देते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो पब्लिक सर्विस है या कि जो कस्टमर सर्विस है इसको हम कई प्रकार से हम करते हैं। अर्थात जिन तरीक़ों से हम कस्टमर वर्क या फील्ड वर्क करने का प्रयास करते हैं वो सब अपने आप में बिजनेस की पद्धतियां हैं या बिजनेस के सिद्धांत हैं या फिर बिजनेस के तरीके हैं या फिर ये कहिएगा आर्थिक उत्पादन के तरीके हैं या पैसे के उत्पादन के तरीके हैं। अब जब हम फील्ड में उतरते हैं अर्थात देखा ये जाए अपने कस्टमर अपने आप में मालिक है। कस्टमर को हम सर्विस देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो चाहे वह सर्विस के रूप में हो। सवाल ये भी उठता है कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, कितना सेटिस्फाइड कर पाते हैं। इसलिए पहली बात तो आती है कि ये समझना आवश्यक है कि आखिरकार हमारा कार्य क्या है और हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी पोजीशन या हमारी कंडीशंस क्या है। कस्टमर का कार्य क्या है, कस्टमर का कार्य नहीं है। कस्टमर की आवश्यकता क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की आवश्यकता क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की इच्छा क्या है, कस्टमर की कल्पना क्या है, कस्टमर के ख्वाब क्या है। अर्थात क्या हम सिर्फ कस्टमर की ज़रूरतों तक ही पहुंच पा रहे हैं या फिर उसकी इच्छाओं या उसकी कल्पनाओं या उसके ख्वाब या उसकी अभिलाषाओं महत्वाकांक्षाओं कहाँ तक हम टच कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं। बाई खुद, बाई प्रोडक्ट, बाई सर्विस, बाई आकार डिजाइन कल्पना आदि किस तरीके से पहुंच पा रहे हैं। अर्थात जब यह
फील्ड वर्क कितने कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं, कितने एरिया तक पहुंच पा रहे हैं, कितने एरिया को कवर कर पा रहे हैं, और कितने कंपटीशन या कितने प्रेशर का हम सामना कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर बिजनेस अपने आप में फील्ड वर्क है। अर्थात जब आप फील्ड वर्क करेंगे तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जब आपके द्वारा फील्ड वर्क होगा तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, तभी आप जो कुछ करेंगे वो बिजनेस कहा जाएगा। इसलिए कस्टमर को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि धीरे धीरे यदि हम कामयाब होने लगते हैं तो हम खुद की चीज़ कस्टमर पर थोपने लगते हैं। खुद की पसंद, खुद की चीज़ों को, खुद के रूल सिस्टम्स को हम कस्टमर पर थोपने लगते हैं। यदि कस्टमर को इनसे जो असुविधा होती है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से जो सुविधा होती है, वह यदि ज़्यादा है आपका चल जाएगा, अन्यथा कस्टमर डाइवर्ट हो जाएगा, कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा। जब कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा तो आप लॉस में जाएंगे। अर्थात जो कस्टमर अभी तक आपके लिए अप्राप्त है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, और जो कस्टमर प्राप्त है उसको कैसे रोके रखा जाए, उसको कैसे बचाए रखा जाए, इन दोनों उद्देश्यों का नाम फील्ड वर्क या बिजनेस वर्क है। इन दोनों का नाम फील्ड वर्क या कस्टमर वर्क है। अर्थात कस्टमर की समझ आपको कितनी है, कस्टमर की समझ आपको कितनी है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण है कस्टमर की प्रॉब्लम्स या आवश्यकताओं की सोच समझ आपको कितनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तथा जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप बिजनेस में आप उतरते हैं, ये तो बात हमने कही जो बिजनेस में ऑलरेडी पहले से है, तथा जो बिजनेस में उतरते हैं उनको कस्टमर की आवश्यकता, ज़रूरत, समझ, टाइम, इन सब चीज़ों को समझने में समय लगता है। और यदि वो मेहनत के साथ समझ रहे हैं तो तेज़ी से समझ पाते हैं, और यदि वो मेहनत ही समझने के लिए नहीं करते, कहा जाता है कि स्कूल में आने से ही न तो कोई काबिल बनता, न कोई योग्य बनता है, न कोई पास हो जाता है, बल्कि उसे स्कूल में आ करके क्लास में मेहनत करनी पड़ती है। न केवल क्लास में मेहनत करनी पड़ती है बल्कि अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है। अर्थात जब आप फील्ड वर्क करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आपका क्लास वर्क क्या रहा, आपको होमवर्क में क्या मिला, या होमवर्क में आपने क्या लिया, नेक्स्ट डे पर आप कितनी तैयारी करके आप आए हैं, अर्थात कस्टमर की डिमांड या सोशल डिमांड। अर्थात ये भी होता है कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो समझने में जब टाइम लगता है, उस समय जो आपने प्रोडक्ट ले रखे हैं, जब तक आप समझते हैं तब तक आपके प्रोडक्ट पुराने हो चुके होते हैं। जब तक आप समझते हैं तब तक आपके प्रोडक्ट पुराने हो चुके होते हैं। परिणाम, अब ये भी सवाल उठता है कि क्या आप प्रोडक्ट, जिससे कहा जाता है कि हथियारों के संबंध में जब मतलब नेशनल लेवल या इंटरनेशनल पर बात आती है कि वो फला हथियार फला पीढ़ी के थे, वो दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, जो है कि अक्सर करके जब सरकारें लड़ाकू विमान वगैरह खरीदती हैं तो कहा जाता है कि वो दूसरी पीढ़ी के थे, तीसरी पीढ़ी के थे, चौथी पीढ़ी के थे, ये एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है, ये अपग्रेडेड डिज़ाइन है। तो सवाल ये भी है कि आप किस पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, आपके प्रोडक्ट किस पीढ़ी के हैं, क्या लेटेस्ट हैं या नहीं है, या फिर कस्टमर किस प्रकार का आ रहा है, किस पीढ़ी का आ रहा है।
आ रहा लेटेस्ट है या फिर ओल्ड है। ओल्ड है कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की व्यवस्था करना, कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विस को प्रोवाइड करना, कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करना अपने आप में देखा जाए तो फील्ड वर्क अपने आप में एक व्यापक है। फील्ड वर्क सीखना भी पड़ता है। यदि आप सीखते हैं, यदि आप लर्निंग करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से खुद को एक कॉमर्शियल फील्ड वर्कर के रूप में आप डेवलप कर पाते हैं। अब खुद का मेंटेनेंस, खुद के प्रोडक्ट या सर्विस का मेंटेनेंस, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी का मेंटेनेंस आदि तमाम सारी चीज़ें आती हैं